Namaste, Suswagatam. I welcome you in this video and today we are going to discuss properties of stream. Okay, let's start with our tagline, that is be update in your life. This topic is very useful for the students of BME and thermodynamics. ओके एक ग्राफ हमें नज़र आ रहा है, ये ग्राफ खींचा गया है, टेम्परेचर वर्टिकल एक्सिस पे है और हीट एडेड आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। अगर आप ग्राफ को देखेंगे तो ओ से ए तक आप देख रहे हैं कि आपका ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे जैसे हीट ऐड हो रही है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ओ से ए तक आप देख पा रहे हैं। लेकिन ए से बी तक अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हीट एडेड तो बढ़ रहा है, ग्राफ हॉरिजॉन्टल हो गया है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। और बी से सी में फिर से आप देख रहे हैं कि जैसे हीट ऐड हो रही है वैसे ही आपका टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। और ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो लिखा हुआ है टी एस मतलब सैचुरेशन टेम्परेचर मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसे कहा गया टी सुपर मतलब सुपर हीटिंग का टेम्परेचर। ये आगे डिटेल में समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीम फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ स्टीम फॉर्मेशन कैन बी अंडरस्टूड एज फॉलोज। पहले पॉइंट की शुरुआत करते हैं हम। व्हेन वाटर इज हीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर from 0 degree centigrade, then its temperature rises continuously till it becomes equal to saturation temperature, boiling point at given pressure. पानी को जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो उसके टेम्परेचर में लगातार इंक्रीमेंट दर्ज किया जाता है, लगातार वृद्धि होती है। कब तक होती है? जब तक वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता। आप देख रहे हैं ओ से ए तक इसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ए पे जाकर के रुक गया है। तो एक चीज़ आप सभी को बता दें, सारे स्टूडेंट को क्लियर रहे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसा मिसकंसेप्शन रखते हैं दिमाग में कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक स्पेसिफिक प्रेशर पे होता है और वो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जिसकी वैल्यू होती है 1.0132 बार, लगभग 1 बार के बराबर होती है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अन्यथा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 125, 125, 150, 200 कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर। ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पे बात की एट ए गिवन प्रेशर। जब पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म किया जाता है तो उसके तापमान में लगातार वृद्धि होती है। ओ से ए में पता चल रहा है हीट ऐड हो रही है, ओ डी हीट ऐड हुई है और टेम्परेचर बढ़ रहा है। कब तक बढ़ रहा है? जब तक ये बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं पहुंचा था। ए के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है? टी एस सैचुरेशन टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद क्या होता है ये अगली लाइन में देखते हैं हम। वाटर एट पॉइंट ए इज नोन एज सैचुरेटेड लिक्विड। ऐसा लिक्विड या ऐसा पानी जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच गया है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वाटर। इफ दिस सैचुरेटेड लिक्विड इज फर्दर हीटेड, अगर हम इसको और गर्म करें, then temperature of water become constant until whole amount of water is converted into steam। अगर हम इसको और गर्म करें तो ए से बी के दौरान इसका तापमान कांस्टेंट हो गया है और लगातार पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है स्टीम में। तो ए से बी के दौरान जो भी हीट आप दे रहे हैं वो हीट पूरी तरह से पानी को वेपराइज करने में यूज हो रही है, वो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ा रही है। तो ए पॉइंट पर स्टीम फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। At point A, process of steam formation starts. So steam between point A and B is in direct contact with water. A पर steam formation शुरू हो गया, वेपर बनना शुरू हो गई, स्टीम पानी स्टीम में बदलना शुरू हो गया। तो A से B तक जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं, A पर क्या है? पानी ज़्यादा है। A से थोड़ा आगे चले तो पानी ज़्यादा स्टीम कम है, लेकिन B के नज़दीक पहुँच गए तो क्या हो रहा है? स्टीम बढ़ती चली जा रही है और पानी घटता चला जा रहा है, क्योंकि पानी लगातार वेपराइज हो रहा है। तो ऐसी स्टीम जो पानी के संपर्क में होती है उसे हम बोलते हैं वेट स्टीम। दिस स्टीम हैविंग सस्पेंडेड वाटर पार्टिकल्स इज टर्म्ड एज वेट स्टीम। जो आपका प्रेशर कुकर रहता है घर पे, मम्मी कई बार आलू उबालती हैं तो आप देखते हैं जिसमें जो स्टीम रिलीज होती है उसके बाद भी उसके अंदर पानी रहता है, तो उसमें जो स्टीम होती है जो पानी के संपर्क में होती है उसे हम बोलते हैं वेट स्टीम। या ऐसी स्टीम जो पानी और स्टीम का मिक्सर है, दैट इज नोन एज वेट स्टीम। अब फोर्थ पॉइंट पर पहुँचते हैं हम। एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पर क्या है? होल अमाउंट ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम। पॉइंट बी पर पूरा का पूरा पानी स्टीम में बदल जाता है। दिस स्टीम एट पॉइंट बी इज नोन एज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। पॉइंट ए पर क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड, और ए से बी के दौरान क्या है? वेट स्टीम। पानी कम होता जा रहा है, स्टीम बढ़ती जा रही है। और पॉइंट बी पर क्या है? पानी खत्म हो चुका है और स्टीम रह गई है। तो पॉइंट बी पे स्टीम कहलाती है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम। और आप देख रहे हैं कि डी से ई के बीच में वेट रीजन है, गीला क्षेत्र है, मतलब इस दौरान पानी भी है और स्टीम भी है। आगे बढ़ते हैं।
0.5 पर, if dry saturated steam at point B is further heated then temperature of steam start rising। पॉइंट बी की बात आप देख रहे हैं, अगर स्टीम को हम फर्दर हीट करें, अगर हम ई से और हीट देते हैं तो क्या हो रहा है, उसका तापमान बढ़ना शुरू हो गया है। अब आप देख रहे हैं बी से सी की ओर ग्राफ ऊपर की ओर हो गया है, तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। आगे देखें, स्टीम फॉर्म्ड बाई फर्दर हीटिंग ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम इज नोन एज सुपर हीटेड स्टीम। ड्राई सैचुरेटेड स्टीम जो पॉइंट बी पर है, जिसके अंदर पानी नहीं है, अगर उसको हम फर्दर हीट करते हैं तो फर्दर हीट करने पर जो स्टीम मिलती है वो कहलाती है सुपर हीटेड स्टीम। अब आगे देखते हैं, ड्यूरिंग प्रोसेस ए बी में टेम्परेचर डज नॉट राइज बिकॉज दिस इज द प्रोसेस ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स के वो याद रखें, जब भी सॉलिड से लिक्विड फेज में जब बर्फ पिघल रही होती है, जिस दौरान फेज चेंज हो रहा होता है, उस दौरान तापमान नहीं बदलता। ऐसे ही जब पानी वेपराइज हो रहा होता है, उस दौरान तापमान नहीं बदलता। मतलब फेज ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस दौरान जो भी हीट आप देते हो वो इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाती है, वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है, वो सिर्फ और सिर्फ फेज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही यूज होती है। अब आप देखेंगे कि ये एक सिलेंडर की सहायता से समझाया गया है कि आप सिलेंडर ए में देख सकते हैं कि एक सिलेंडर और पिस्टन अरेंजमेंट है, उसके अंदर पानी है, पानी की वॉल्यूम को वीएफ कहा गया है। आप देखें, फिर इसको थोड़ा गर्म किया तो इसका वॉल्यूम बहुत ही नेग्लिजिबल बढ़ता है, ऑलमोस्ट इसी के समान रखा हुआ है, तो उससे हमने कहा है वाटर एट टीएस मतलब सेचुरेशन टेम्परेचर। फिर इसको में से स्टीम बनना शुरू हो गई, तो पॉइंट सी में आप देख सकते हैं जो सी डायग्राम है, सी में क्या है, वाटर और स्टीम का मिश्रण मौजूद है, वेट स्टीम है। जब ये स्टीम पूरी तरह कन्वर्ट हो गई किसमें, वेट स्टीम ड्राई सैचुरेटेड में, तो उसकी वॉल्यूम बढ़ गई है। तो ड्राई सैचुरेटेड की वॉल्यूम ज़्यादा है, किससे, वेट स्टीम से ज़्यादा है। और आगे गए और फर्दर हीट किया तो क्या है, सुपर हीटेड स्टीम, उसकी वॉल्यूम और भी ज़्यादा है। नीचे आप देख सकते हैं टी एस है सैचुरेशन टेम्परेचर, टी सुपर है टेम्परेचर ऑफ सुपर हीटेड स्टीम, वी एफ है वॉल्यूम ऑफ वाटर, एफ जो है वो हमारा सबस्क्रिप्ट यूज होता है लिक्विड के लिए, और जी हमारा सबस्क्रिप्ट यूज होता है गैस के लिए, वेपर के लिए। अब है टर्मिनोलॉजी, तो ये टर्मिनोलॉजी पे कई बार प्रश्न बनते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम में, ये पूछा जाता है इन पे शॉर्ट नोट, बीएमई वाले बच्चों को भी और थर्मोडायनेमिक्स वाले बच्चों को भी, तो इसे अच्छे से समझना होगा आपको। तो सबसे पहला टर्म आ रहा है आपके सामने, ड्राइनेस फ्रैक्शन। कंसीडर ए सैंपल ऑफ वेट स्टीम एज शोन इन द फिगर। आप फिगर में देख सकते हैं एक सैंपल है वेट स्टीम का, इसके अंदर mf जो है वो पानी का मास है और mg है वो स्टीम का मास है। ये एक ही सैंपल के अंदर मौजूद है, किसका सैंपल है ये, वेट स्टीम का। ड्राइनेस फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ ड्राई स्टीम इन ए सैंपल ऑफ ड्राई स्टीम एंड टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। अगर किसी वेट स्टीम के सैंपल में जितनी ड्राई स्टीम मौजूद है उसका मास और उसका टोटल मास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन ए सैंपल ऑफ ड्राई स्टीम एंड टोटल मास ऑफ वेट स्टीम। तो टोटल किसका मास, स्टीम का मास अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, स्टीम का मास प्लस पानी का मास। इट इज ऑल्सो नोन एज क्वालिटी ऑफ स्टीम, इसे हम क्वालिटी ऑफ स्टीम भी कहते हैं। इट इज जनरली डिनोटेड बाई क्यू, स्मॉल क्यू और एक्स, एक्स से नोट करते हैं। तो एक्स बराबर है एम जी मतलब है मास ऑफ स्टीम, और अपॉन एम एफ प्लस एम जी। एम एफ क्या है, मास ऑफ वाटर, एम जी है मास ऑफ स्टीम। तो वेट स्टीम के सैंपल में ड्राई स्टीम का मास अपॉन टोटल मास, इसको बोलते हैं हम ड्राइनेस फ्रैक्शन। इसकी कोई यूनिट नहीं होती और इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। अब है सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट ए गिवन प्रेशर। 1 kg पानी में 0 डिग्री सेल्सियस से उसके बॉइलिंग पॉइंट तक ले जाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसे हम बोलते हैं सेंसिबल हीट। इसे ओए प्रोसेस में दर्शाया गया है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे, सेंसिबल हीट इज एब्जॉर्ब इन प्रोसेस ओए। ओए में एब्जॉर्ब हुई है और कितनी हुई है, ओडी के बराबर हुई है, और इसे हम एचएफ से नोट करते हैं। तो सेंसिबल हीट क्या है, पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से उसके बॉइलिंग पॉइंट तक गर्म करने के लिए जितनी हीट चाहिए वो है सेंसिबल हीट। इट इज डिनोटेड बाई एचएफ, एचएफ से नोट करते हैं, एफ इसके सबस्क्रिप्ट में। इट इज मेजर्ड इन किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी में इसको नापते हैं। इट कैन बी सेंस्ड बाई थर्मामीटर। क्यों सेंस कर सकता है थर्मामीटर, क्योंकि इस दौरान टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। इन ग्राफ इट इज गिवन बाई ओडी, ग्राफ में इसको हम ओडी के द्वारा देंगे। आगे है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। It is the amount of heat required by 1 kg of saturated water at point A to convert it completely into dry saturated steam at a given pressure. Point A पर
पानी की स्थिति क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड। तो 1 kg सैचुरेटेड लिक्विड को पूरी तरह ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में बदलने के लिए जितनी हीट की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट मतलब छिपी हुई क्यों? क्योंकि ए से बी के दौरान टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, तो अगर हम थर्मामीटर लगाएंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा हीट ऐड हो रही है, लेकिन हीट तो ऐड हो रही है ना। क्यों हो रही है? क्योंकि उसका फेज चेंज हो रहा है। तो 1 kg पानी को उसके बॉइलिंग पॉइंट से उस ड्राई सैचुरेटेड स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको हीट चाहिए उसे बोल रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज शोन बाई डी इन द ग्राफ में इसको डी से देंगे। इट मीन्स इट इज द हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस ए बी फेज ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में एब्जॉर्ब की गई हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इट इज डिनोटेड बाई HFG। इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन किलोजूल पर केजी, और इसे भी हम किलोजूल पर केजी में नापते हैं। अगला है हीट ऑफ सुपर हीट। पॉइंट बी पे ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है, उसको फर्दर हीट किया गया, तो बी से सी तक पहुंचने के लिए जो हीट दी गई, ई से आगे जो पॉइंट आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन जहाँ मिल रही है, वहाँ तक जो हीट दी गई उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। इट द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस सुपर हीटिंग BC। सुपर हीटिंग की प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब हो रही है उसे हम बोलते हैं हीट ऑफ सुपर हीट। इट इज़ गिवन बाई CPS इंटू T सुपर माइनस TS। अगर हम CPS का टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ CPS जो है वो है स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन आप हमारा जो वीडियो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वहाँ पे देख सकते हैं, और वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, और आई बटन पे जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 2 to 2.1 किलोजूल पर केजी केल्विन। इसकी वैल्यू जो है CPS की वो होते हैं 2 से लेकर के 2.1 किलोजूल पर केजी केल्विन। अगर किसी न्यूमेरिकल में ये नहीं दी है तो आप इसे 2 अज्यूम कर लेंगे। सुपर हीटेड स्टीम बिहेव्स एज एन आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। सुपर हीटेड स्टीम आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है, इसलिए आइडियल गैस इक्वेशन का पालन करेगी। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। हमने B और C के बीच में इसको अप्लाई किया तो आपको मिल गया PB यानी पॉइंट बी पर प्रेशर इंटू BB पॉइंट बी पर वॉल्यूम अपॉन TB पॉइंट बी पर टेम्परेचर इज इक्वल टू PC/VC/TC। लेकिन जो भी हीटिंग होती है वो एक कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। आपने देखा था सिलेंडर वाला अरेंजमेंट, वहाँ पे एक निश्चित लोड लगा हुआ था, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो PB से PC कट जाएगा, P बराबर हो गया, और B पर जो आपका वॉल्यूम है उससे हमने क्या बोला वहाँ पे VS या VG भी बोल सकते हैं, VG या VS यानी सैचुरेटेड स्टीम की वॉल्यूम, या VG भी कह सकते हैं। P से P कट गया, और जो PC है उसे बोला हमने V सुपर, और TC को बोला T सुपर, और TB को हमने बोला T सैचुरेशन। तो ये एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम सुपर हीटेड स्टीम की वॉल्यूम पता कर सकते हैं। ये बच्चों को याद रखना चाहिए, जो बच्चे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं या गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल फॉर्मूला है ये। और कुछ और फॉर्मूले आते हैं जिन पे बेस्ड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। उनमें है पहला फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी। एंथैल्पी ऑफ वेट स्ट्रीम क्या होती है हमारी, H बराबर है HF प्लस X HFG। HF क्या है सेंसिबल हीट, और HFG क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और X है हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन। एंथैल्पी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या है HF प्लस HFG, क्योंकि X की वैल्यू उसके लिए 1 होती है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 होता है उसका। एंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम ये हमारा HF प्लस HFG प्लस CPS इंटू T सुपर माइनस TS। लेकिन HF प्लस HFG तो HG है, तो लास्ट की जो लाइन आ गई वो आ गई H सुपर बराबर HG प्लस CPS T सुपर माइनस TS। इंटरनल एनर्जी इट इज डिफाइंड इज द एक्चुअल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्टीम। स्टीम में जो एनर्जी स्टोर हुई उसे हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। फॉर्मूला ऑफ इंटरनल एनर्जी इज U इज इक्वल टू H माइनस PB। H होती है एंथैल्पी, और P होता है प्रेशर, और V होता है वॉल्यूम। ये थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स में अवेलेबल है एंथैल्पी की डेफिनेशन। पहला फॉर्मूला है हमारा इंटरनल एनर्जी ऑफ वेट स्टीम, वो होगी क्या, H की वैल्यू रख दो। H की वैल्यू क्या है एंथैल्पी की HF प्लस X HFG माइनस P इंटू XPG, जो आपकी वॉल्यूम है किसकी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम की, उसमें X का मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर दूसरा है इंटरनल एनर्जी ऑफ ड्राई सैचुरेटेड स्टीम HF प्लस HFG, X की वैल्यू बने इसके लिए माइनस PBG। इंटरनल एनर्जी ऑफ वेट स्टीम इसमें H की वैल्यू रख दो, और PBG आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। PB सुपर होना चाहिए लास्ट में, PB सुपर आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai